जय नमोस्तु। तत्तञ्चमिन्द्रियानन्दिमां चेनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दिपौ नमियोषिद्धशुभा गुरुवेशः गुपतिरुयि गुपतिज्ञानशहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमभावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बलि आचार्य प्रभा सद्गुरु संत तारण त्रमलाचार्य जी महाराज जी की जय। नमः भुवन सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य महाजिनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसधार यह श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी है, जहाँ अपन ग्रंथ के तिलक की ओर आगे बढ़ रहे हैं और गुरुदेव ने जो कमल भाव की अनुमोदना का मार्ग दिया है, कमल भाव में रहने का जो मार्ग दिया भैया, उस मार्ग का अनुसरण करने का अभ्यास करना है भैया। अपन 30 नंबर की कारिका को 1 मिनट में रिवीजन करके सीधे चलेंगे 31 नंबर की कारिका में। चलिए। संसार सरणी नहोरिष्टम तारण स्वामी का उपदेश है भैया। यदि अपने हृदय से जुड़े हो, आत्मा से जुड़े हो, तो फिर गुरुदेव की बात तो अपने आप के अंदर जाती है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कि संसार सरणी नहोरिष्टम, कि हे भव्य आत्मा, इस संसार की शरण को मत देखो। एक बात में उनका पूरा आगम का सार निकल के आ जाता है और कह रहे हैं नहु दिष्टम समल प्रजा स्वभाव। और इन समल जितनी भी मलिन पर्याय है इनको मत देखो। क्यों? क्योंकि ये पर्याय सब क्षणभंगुर है भैया, पूर्व कर्म दे जन्य। तो क्या करें तारण स्वामी? सीधी सी बात है उनकी, ज्ञानम ज्ञानम कमल सहावम। भाई अपने 5-6 दिन इस बात को घोलन करने का अभ्यास किया है। क्या अभ्यास किया है? कि आचार्य देव बार बार कहना चाह रहे हैं कि तुम ज्ञान में आत्मा इस संसार विकारी परिणाम के बीच में रहते हुए भी कमल की तरह निर्लिप्त और न्यारे हो। बस सरल सी बात। तारण स्वामी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ये संसार के बीच में रहते हुए, इन समल पर्याय के बीच में रहते हुए तुम ज्ञान में आत्मा कमल भाव में हो। इतनी सी बात है। और कह रहे हैं क्या? ज्ञान विज्ञानम, क्या बात है, ज्ञान विज्ञान कमल अन्मोयम। और अपन 2 दिन से क्या चर्चा कर रहे हैं? 2 दिन से गाथे गलत पढ़ रहे थे। चलिए आज गाथा सामने। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया कि ज्ञान विज्ञान में रमण करोगे, ज्ञान विज्ञान में अपने स्वभाव को जानोगे, भेद ज्ञान की कला को अपने अंदर प्रगटाओगे। तो गुरुदेव की बात क्या भैया कि ज्ञान विज्ञान में अपने पद को देखोगे तो गायक भाव की रमणता प्रकट हो जाएगी। कल हमने इसमें ये जोड़ दिया था, शायद गाथा सामने नहीं थी, तो हमने ज्ञानम अनमोय कम क्षिपनम चा ये जोड़ दिया था, लेकिन वो गलती हुई थी। लेकिन आज उस गलती को सुधार ले रहे हैं कि गाथा गलत बोली गुरुदेव की, लेकिन फिर भी अभिप्राय गलत नहीं था, लेकिन ग्रंथ सामने ना होने से गलती हुई। चलिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ज्ञानम कमल साहबम भैया, आत्मा ज्ञान में कमल स्वभाव वाला है भैया।
चाहे संसार के बीच में रहे, चाहे मलिन पर्यायों के बीच में रहे, लेकिन आत्मा का स्वभाव ज्ञायक है भैया, कमल स्वभावी आत्मा है। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे, ज्ञान विज्ञान ऐसे भेद ज्ञान का अभ्यास करोगे, अपने ज्ञान में विज्ञान को देखोगे, केवल ज्ञान में पद को देखोगे, तो कह रहे हैं कमल अन्वयम, तो ज्ञायक भाव की रमणता प्रकट हो जाएगी। और ये ज्ञायक भाव की रमणता ही कमल बत्तीसी जी का सार है भाई। कमल बत्तीसी मतलब क्या, कमल भाव की रमणता। ऐसा 30 नंबर की कारिका में आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी ने अपने को उपदेश दिया भैया। आज अपन चलते हैं आगे 31 नंबर की कारिका में। तिलक की गाथा है और तिलक की गाथा में अंत में गुरुदेव सार बात कह रहे हैं, सार। पहले ही उन्होंने 32 गाथाओं में पूरा गायक स्वभाव का सार भर दिया, अब उसमें भी सार। पहले ही उन्होंने 32 गाथाओं में कमल स्वभाव की व्याख्या कर दी गई, जो अनादि अनंत है, अनादि अनंत है। ऐसे चारित्र की साधना को, ऐसे गायक भाव की साधना को उन्होंने बेसिक 32 गाथाओं में कुंजी के रूप में गूंथ के दिया। अब देखो, वैसे ही उन्होंने कुंजी के रूप में दिया, वैसे उन्होंने सार रूप में दिया। अब उस सार को और सार में, आखिरी 2 गाथाओं में और सार में निकाल के दे रहे हैं भैया। सार का भी सार समय सार का भी सार। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, जिन उक्तम श्रद्धेनम, ये है भैया पूरे आगम का सार। अब अपन गुरुदेव की इस वाणी को आत्मसात करने का अभ्यास करें भैया, और संपूर्ण कमल बत्तीसी तिलक की तैयारी के साथ पूर्ण कमल बत्तीसी जी का जो सार है उसे पीने का अभ्यास करें। तारण स्वामी क्या कह रहा है, जिन उक्तम श्रद्धेनम भैया, कि हे भव्य आत्मा, जिनेंद्र भगवान के जो वचन है, उन जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान करो। जिन उक्तम श्रद्धेनम, क्या कह रहा है कि जिनेंद्र भगवान के वचनों की श्रद्धा करो। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है, ऐसे उनके वीतराग धर्म जो गुरुदेव की वाणी में आ रहा है, वो जिनेंद्र भगवान का उपदेश है भैया। और गुरुदेव की बात ही खुद कह रहा है वो, कि जिन पैनम श्रद्धेनम, हे भव्य आत्मा, जिनेंद्र भगवान के वचनों का श्रद्धान करो। तो क्या जिनेंद्र भगवान के वचन भैया, श्रद्धेनम, अरे श्रद्धा जगाओ। जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तु स्वरूप कहा उसकी श्रद्धा जगाओ। और क्या श्रद्धा जगाओ, अप शुद्ध अप ममलम च भाई। यह है समय का सार, समय सार का भी सार। क्या कि श्रद्धेनम, क्या श्रद्धा जगाओ, काय की अप शुद्धप ममलम च, मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा, ममलम च, ममल स्वभाव वाला हूँ। हे भव्य आत्मा, ऐसी श्रद्धा जगाओ। अब अपने को ये देखना पड़ेगा भैया कि अपन गुरुदेव के इन ग्रंथों का रसास्वादन करते हुए, गुरुदेव की इस अमृत वाणी का रसास्वादन करते हुए अपन कहाँ तक आए। अब अपनी मान्यता, अपने श्रद्धान में क्या हुआ भैया, क्योंकि उन्होंने जब ग्रंथ प्रारंभ किया था, जब क्या कहा था, तत्वम च परम तत्वम, परमप्पा परम भावदर्शी। क्या तत्वों में परम तत्व की व्याख्या कर रहा हूँ, और वह परम तत्व, वो परमात्मा परम भाव में दिखाई देगा भैया। और अब यहाँ उसकी पूर्णता कर रहे हैं, जो उन्होंने शुरुआत करी थी वो यहाँ सार में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जिन उक्तम श्रद्धेनम, कि हे भव्य प्राणी, जिनेंद्र भगवान के वचनों का श्रद्धान करना। और क्या श्रद्धान करना, श्रद्धेनम, श्रद्धा जगाना, काय की अप शुद्ध अप, मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा हूँ। और कैसा हूँ, ममलम चा, अनादिकाल से 8 कर्मों से रहित ममल स्वभाव वाला हूँ। और देखो तो, परम भाव उपलब्धम, हे भव्य आत्मा, यदि ऐसी श्रद्धा जगाओगे तो जो उन्होंने पहली गाथा में कहा था, तत्वम च परम तत्वम, परमप्पा परम भाव दर्शइए, तो परम भाव में परमात्मा दिखाई देगा। तो उसकी सिद्धि कर दी उन्होंने, यहाँ क्या कर दी, परम भाव उपलब्धम। यदि तुम ऐसे अपने ही आत्मा का शुद्ध आत्मा रूप, ममल भाव रूप श्रद्धान जगाओगे तो क्या होगा, परमप्पा परम भाव उपलब्धम। तो जो परमात्मा परम भाव में दिखाई देता है, वो परम भाव तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा। वो परम भाव, वह परम पारणामिक भाव, वह पूर्ण अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में अपना जो शाश्वत सिद्ध पद है, वह परम भाव उपलब्ध हो जाएगा। और तारण स्वामी कह रहा है, परम सहावेन, हे जीवात्मा, ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव में रहने से कम विलयंती, 8 के 8 कर्म मिला जाएंगे भाई। ये है गाथा नंबर 31 और कमल बत्तीसी जी का निचोड़। और बस 32 में
अंतिम उपदेश, अंतिम आशीर्वाद के साथ ये ग्रंथ पूरा तिलक, और कहो तो अभी 1 मिनट में तिलक है। गुरुदेव की बस इस बात क्या समझा है इसमें, अब बताओ क्या समझना है? जो पूरी कमल बत्तीसी में कहा गुरुदेव ने, जिन वैनम जिन वैनम जिन वैनम जिन वैनम जिन वैनम जिन वैनम जिन वैनम, वो ही बात अंतिम में आके सारभूत कह दी उन्होंने भाई। क्या कह दी उन्होंने? पूरे आगम का सार, पूरी वीतराग वाणी का सार इतना ही है। क्या है? क्या ना भैया, जिन उक्तम श्रद्धेनम, कि वीतरागी सर्वक हितोपदेशी जिनेन्द्र परमात्मा आप्त के वचन जो आगम है उसकी श्रद्धा जगाओ भाई। आप्त की वाणी को, आगम को अपने श्रद्धान में लो, और उस आगम से क्या श्रद्धा ग्रहण करो, उस आगम से क्या निचोड़ ग्रहण करें, उस आगम से ये निचोड़ निकालना भैया, क्या ये श्रद्धा जगानी है पूरे आगम का सार, कि अप्पा शुद्धप ममलम चा, कि मैं आत्मा शुद्धात्मा ही ममल स्वभाव वाला, ये श्रद्धा करनी है। पूरे आगम से ये निचोड़ निकालना है, क्या? कि मैं आत्मा शुद्धात्मा ममल स्वभावी हूँ। ये निचोड़ निकल आएगा, ऐसी श्रद्धा हो जाएगी, क्या होगा? परम भाव उपलब्ध, परम केवल ज्ञान, परम अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, परम पारणामिक भाव उपलब्ध हो जाएगा। छायक लब्धियां अपने आप ही प्रकट होने लगेंगी। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि सुनो तो, ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव के उत्पन्न होने से कम विलियंती, सारे के सारे 8 कर्मों का विनाश हो जाएगा। अब तो महिमा करने का समय आया है भैया। कह रहा पूरा ग्रंथ बता दिया उन्होंने, पूरे ग्रंथ का उन्होंने पूरा भाव स्पष्ट कर दिया, और पूरे ग्रंथ का भाव 31 नंबर की कारिका में उन्होंने लाके पूर्णता से स्पष्ट कर दिया भैया, कि पूरे कमल बत्तीसी जी का भाव, मूल भाव कहने लगे यही है। क्या है? कि अपने परम भाव को उपलब्ध करना, उस परम भाव में परमात्मा के दर्शन होने, बस और कोई सार ही नहीं है भैया। समय का सार कह दिया, क्या? कि आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, यही ममल स्वभाव ही है भैया। इसको श्रद्धा में लो। कैसे श्रद्धा में ले? जिन वैनम श्रद्धेनम, आप्त की वाणी आगम में है, और आगम का सार मैं आत्मा शुद्धात्मा ममल स्वभावी। अब इतना स्पष्ट विज्ञान सुनने के बाद अब अपनी श्रद्धा, अपना समर्पणता का भाव, अपनी रुचि कहाँ है, अब अपने को अपना निर्णय जगा करना है भैया। ऐसा स्पष्ट व्याख्यान और ऐसा स्पष्ट वस्तु स्वरूप सुनने के बाद अब अपना हृदय कहाँ, अपनी अंतरात्मा कहाँ समर्पण कर रही है? क्या अपने को लग रहा है कि गुरुदेव ने जो अमृत पिलाया है, श्रीमद जिन तारण स्वामी ने जो आनंद अमृत पिलाया है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को इस पंचम काल में धरती पर उतारने वाले ऐसे वीतरागी भावलिंगी संत, उनकी वाणी में जो अतिशय है, उनकी वाणी में जो प्रताप है, जो तेज है, वो तेज, वो अंतर की शक्ति, क्या वो आपके हृदय में, आपकी अंतरात्मा में उस श्रद्धान का अंकुरण कर पा रही है कि नहीं कर पा रही? उनकी वाणी में तो अनंत तेज है भैया, और कितना स्पष्ट कह रहे हैं वो, जिन उत्तम श्रद्धा है ना, पूरे आगम का सार, क्या? कि जिनेन्द्र भगवान के वचनों की श्रद्धा, और उसमें भी कुछ नहीं, आगम में क्या क्या लिखा है, कितना लिखा है, इस क्षयोपम ज्ञान की महिमा नहीं, तो उस आगम से क्या निकालना? श्रद्धा निकालना है। काय की श्रद्धा निकालना है? उस आगम से क्षयोपम इकट्ठा नहीं करना, उस आगम से हम हमारी तरह बुद्धि को बगाड़ना नहीं सीखना, कितने अच्छे बोलना है, या कितना अच्छा सुनाना है, या कितना याद है, कहले बुद्धि का क्षयोपम नहीं बगाड़ना। तो फिर उस आगम से क्या निकालना है? श्रद्धेनम, उस आगम से, उस परमात्मा की वाणी से श्रद्धा निकालना है भैया। क्या श्रद्धा निकालना है? अप शुद्ध, मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा हूँ, बस इतना। और ये शुद्ध आत्मा कैसा है? ममल भाव में है भैया। इस आत्मा में, इस शुद्ध आत्मा में ममल स्वभाव के अलावा, ममल गुणों के पिंड के अलावा और कुछ है ही नहीं। बस यदि ऐसा निचोड़ यदि अपन ने आगम से निकाल लिया, अर्थात यदि अपन ने ऐसे शुद्ध आत्मा की ममल गुणों के निधान अपने ज्ञायक परमात्मा की श्रद्धा कर ली, तो गुरुदेव कह रहा है ज्ञान भाव में तत्व की श्रद्धा होते ही क्या होगा? परम भाव उपलब्ध। हे प्राणी, तुझे तेरे परम भाव की प्राप्ति हो जाएगी बस। और ये परम भाव ही परम तत्व का दर्शन कराने वाला है। परमात्मा के दर्शन सिर्फ परम भाव में हो सकते हैं भैया। परम भाव के अलावा परमात्मा कहीं दर्शन देता नहीं, परम भाव के अलावा परमात्मा का कहीं दर्शन होता नहीं। तो तारण स्वामी ने स्पष्ट कह दिया भैया, क्या? कि परम भाव में ही परमात्मा का दर्शन होगा।
और हे भव्य प्राणी, हे जीव, क्या कह रहा है, परम भाव में परमात्मा का दर्शन होगा। हे भव्य आत्मा, परम सहावेन, क्या कह रहा है कि तू अपने ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव को ग्रहण कर। एक ही साथ देखो, एक एक बात कह रहा है, मई की मई, कि अपने ऐसे परम स्वभाव को ग्रहण कर, कम विलयंती, तो अनंत अनंत कर्म अपने आप ही बिला जाएंगे। अब एक ही बात को अपन 3 बार दोहरा लिया यहीं की यहीं। अब तो बात तो श्रद्धा की आ गई ना, अब तो अपने हृदय के समर्पणता की बात आ गई ना। आपने सुन लिया, हमने सुना दिया, आप मतलब हमने पढ़ के सुना दिया, कहने वाले तो सर्वज्ञ, हमने पढ़ के सुना दिया और हम पढ़ रहे थे तो आपने सुन लिया, तो हमने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। अब तो बात श्रद्धान की है कि श्रद्धान किसके अंदर में जन्म लिया, बस बात ये है। पढ़ने वाला पढ़ैया, सुनने वाला सुनैया। अब इन दोनों के बीच में श्रद्धालु जीव कौन है? श्रद्धालु, पढ़ने वाला श्रद्धालु या सुनने वाला, या दोनों नहीं है भैया। बात तो सर्वज्ञ के वचनों को अंतर चित्त में धारण करने की है, बात तो अपनी अंतर प्रसन्नता की है, अंतर बहुमान की है, कि भगवान की वाणी के सार को सुन के अंतर हृदय नाचा कि नहीं, भगवान का ये उपदेश सुन के आपका आत्मा प्रफुल्लित हुआ कि नहीं। तिलक की बारी ना भैया, तो तिलक में क्या होता है, यदि अपन बाहर में भी स्थाप करो और तिलक करो तो भैया क्या होता है, क्या आनंद महोत्सव होता है भैया। क्या कर लो भैया, आरगन लगवा लो, डीजे लगवा लो, खूब आरती करो, प्रभाव न करो, नाचो गाओ, है ना। बाहर में भी जब तिलक होता है तो क्या होता है, तिलक महोत्सव में आनंद होता है। अब बाहर में दिखाने वाली व्यवस्था में, वास्तव में बाहर में गुरु महाराज के ग्रंथों का जो तिलक होता है उसमें पूर्णता का बोध होता है भैया। अर्थात तिलक मतलब उसको सार रूप में ग्रहण किया जाता है। तो देखो, बाहर से भी तिलक होता है तो आनंद ही आनंद होता है भैया। अरे यदि आप लोकल में किसी का मेहमानी करने जाओ और आप वापस आ रहे हो तो भी वो आपको तिलक करता है ना, तो भी लिफाफा मिलता है तो भी खुशी होती है कि 500 मिल गए, 1000 मिल गए। ये सब सांसारिक बातें हैं, इसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं। लेकिन हम कह रहे हैं भैया, जब लौकिकता में भी तिलक आनंद का विषय होता है, विजय का प्रतीक होता है, आनंद का विषय होता है भैया, सम्यक्त का प्रतीक होता है, आस्था का प्रतीक होता है, आस्तिक होने का प्रतीक होता है तिलक। अर्थात जहाँ देखो वहाँ तिलक में आनंद ही आनंद है। तो भगवान आत्मा जब व्यवहार में भी तिलक आनंद में है, आनंद का प्रतीक है, आनंद भाव में है, तो भगवान आत्मा, ए जीवात्मा, ए चेतन आत्मा, देखो तो अंतर में स्वीकार तो करो। क्या क्या स्वीकार करो, अंतर में अंगीकार तो करो। क्या अंगीकार करो, क्या स्वीकार करना है, क्या अंगीकार करना है, कि ये आत्मा ही शुद्ध आत्मा ममल भाव में है। इस आत्मा के अलावा, इस शुद्ध आत्मा के अलावा ममल भाव और कहीं नहीं है भैया। ऐसे अंतर आत्मा को, अंतर चतुष्टय को अपनी अंतर परिणति में स्वीकार तो करो भैया। ये स्वीकारता आपके अंदर में चिद्ध प्रकाश में आत्मशक्ति को भर देगी भैया। ये स्वीकारता आपके अंदर में ज्ञान भाव का उद्वेग भर देगी। लेकिन आप स्वीकार तो करो। तिलक है, तिलक प्रसन्नता का भाव चाहिए भैया, और नहीं तो अभी एक गाथा और पढ़ दो और आज अपन कर देते पूर्णता। देखो यहाँ तारण स्वामी की जो शैली है वो मात बहुमान की है भैया। बस तारण स्वामी की जो शैली है, तारण स्वामी ने जो ग्रंथ लिखे हैं, ऐसा लगता है कि आत्मा का आनंद लेते लेते लिखे उन्होंने। अर्थात उन्होंने उसे अपने ही आनंद से, उसी बहुमान से उछल, अंतर में उनका जो बहुमान और जो पुरुष उनके अंदर उछलता गया, जैसी जैसी परिणति उनकी बनती गई आनंद की, वैसा वैसा वो लिखते गए और वही वस्तु स्वरूप का निरूपण होता गया भाई। तो तारण स्वामी की शैली चैतन्य के बहुमान में, ज्ञान भाव के बहुमान में, सर्वज्ञ की वाणी के बहुमान में। अब भैया जब उपदेशक की शैली बहुमान में है, जब उपदेशक ही उस परमात्मा के वचनों के बहुमान से भर के उस आनंद की चर्चा कर रहा है, तो भैया श्रोता में भी वही लक्षण चाहिए। जब उपदेशक ही आनंद में सराबोर होके उस सत्य को कह रहा है, जब गुरुदेव
उस आनंद में अमृत का प्रसाद बांट रहा है भैया, तो अपने को भी भैया आनंद अमृत को चख के आनंद की अनुभूति तो होनी चाहिए, प्रसन्नता का भाव चाहिए भैया। तो भैया इस पंचम काल में अतिशय महाभारी अतिशय, भैया इस पंचम काल का महाभारी अतिशय क्या है भैया? इस पंचम काल का महाभारी अतिशय कि इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में, जहाँ महावीर के समोषण में भी कुवादी आए, पंचम काल में ही होता है ऐसा, कुवादियों का उदय। तो बाकी बाकी वो हुंडोपसर्पणी काल में, सॉरी हुंडोपसर्पणी काल में होता, अन्य काल में तो होता नहीं भाई। जहाँ हुंडोपसर्पणी काल होने के कारण से भगवान के समोषण में भी कुवादियों कुवादियों का उदय हुआ भाई। हुंडोपसर्पणी काल के कारण भगवान के समोषण में भी कुवादी जन्म लिए। ऐसे ऐसे निकृष्ट जब जब चौथे काल था जब ऐसा हुआ, तो ये तो पंचम काल है जहाँ मिथ्यात का ही बोलबाला भैया, जहाँ अज्ञान मिथ्यात और क्या बोलते हैं नाना प्रकार के विषय भोगों में ही जीव लिप्त है। अज्ञान मोह और क्या बोलते हैं मिथ्या धर्म का ही बोलबाला भैया। वीतरागी देव नहीं है, वीतरागी गुरु भी देखने से नहीं मिलते, इक्का दुक्का कहीं हो तो मिलते नहीं, लेकिन और क्या कहते हैं वीतराग देव नहीं है, सर्वज्ञ के समोषण नहीं लगते, और भगवान जी देवकृत कोई अति से होते नहीं है। यहाँ तो भूत पलितों के कौतूहल होते हैं, स्वर्गों से आने वाले देवकृत कोई अति से होते नहीं भैया, जिससे धर्म की श्रद्धा हो जाए। तो ऐसे पंचम काल में जहाँ चारों तरफ मिथ्यात और मोह और माया मात असत्य का साम्राज्य है, उस पंचम काल में महाअति से क्या कि भगवान की शुद्ध जिन भगवान की वाणी जिन वैनम श्रद्धेनम अपने को सुनने मिल रही है, और जिन वैनम श्रद्धेनम इन वचनों पे अपन श्रद्धान कर पाए, ये सबसे बड़ा अतिशय। इन परमात्मा के वचनों पे अपने को यथार्थ श्रद्धा हो पाए, ये सबसे बड़ा अतिशय है भैया इस पंचम काल में। अब आप बताओ भैया अपने जीवन में वो अतिशय घट रहा है, क्या अतिशय घट रहा है भैया? कि इस निकृष्ट पंचम काल में परमात्मा की वाणी सर्वज्ञ के वचन अपने श्रवण में आ रहे हैं, और श्रवण में आ रहे हैं, बस श्रवण में तो आ रहे हैं, अब ये बताओ श्रद्धान में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? क्योंकि भैया यदि भगवान के वचन श्रवण कर रहे हो तो उनका हृदय में आनंद, उनका हृदय में बहुमान, उनकी हृदय में प्रसन्नता, आह जिन वैनम श्रद्धेनम। देखो अपने को ऐसा लगता है कि अपन ने पंचम काल में जन्म लिया है और 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, कहने लगे अब क्या, कहना अब पूरा जीवन शांति से बीतेगा। कितना आनंद का भाव कितना निश्चिंतता का भाव आता है, कितना आनंद का भाव उत्पन्न होता है। क्या पूरे जीवन भर की व्यवस्था हो गई, अब तो पूरे जीवन भर ऐश करेंगे भैया। एक भाव के भौतिक सुखों में अब कोई आवरण नहीं आएगा। और जबकि पता लगे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए और हार्ट अटैक से मर जाओ, 1 करोड़ की लॉटरी का नाम सुन के हार्ट अटैक से मर जाओ, घर में ही नहीं आ पाए उसके पहले निपट जाओ। लेकिन क्या बोल रहा है कि वो कितना निश्चिंत और निराकुल करता भैया, कितना निश्चिंता और निराकुलता आती है कि 1 करोड़ मिल गए, अब पूरे जीवन बढ़िया भोग करते हुए निकलेंगे भैया शांति से। अब लोगों के पास आजकल तो समाज इतनी समृद्ध हो गई है कि 1-2 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है, वरना 10-20 करोड़ से भी कोई अंतर नहीं पड़ता। पैसा बहुत है, अटूट है, लेकिन भैया हमने तो करोड़ भी नहीं देखे तो हम करोड़ की बात कर रहे हैं। अब अरबों की बात आप ही लोग कर सकते हैं, ठीक है ना? तो 1 करोड़ की लॉटरी से कितने प्रसन्न है, कितने प्रसन्न चित्त है, ऐसा लग रहा है पूरा जीवन आराम से निकल जाएगा। ए भव्य आत्मा, और ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी, ये सर्वज्ञ का उपदेश, ये वीतरागी हितोपदेशी जो आप्त है उनके द्वारा कहा हुआ ये आगम जिन वैनम श्रद्धेनम, भगवान जी ये कौन सी लॉटरी है? ये लॉटरी नहीं है भगवान जी, ये सट्टा जुआ नहीं है, ये तो अंतर भव्य जीवों को मिलने वाला सहज वो उपदेश है। क्या यदि जिन वैनम श्रद्धेनम, यदि तुमने इसकी श्रद्धा जगा ली तो एक भाव के लिए नहीं, इस भाव तो अनंत सुखी रहोगे और अनंत अनंत भवों तक चिर स्थायी सुख को भोगोगे। शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद अपना एक अधिकार हो जाएगा, एक अधिकार। कब तक के लिए? सादी अनंत काल तक के लिए, जो सुख कभी छूटने वाला नहीं। ऐसी सर्वज्ञ की अमृत में ये दिव्य ध्वनि, सर्वज्ञ का अमृत में ये उपदेश
जिन वैनम, ये भगवान के वचन अपने को मिल रहा है भैया। अब पुरुषार्थ श्रद्धैनम, अपने अंदर में श्रद्धान कितना जागा वस्तु स्वरूप के प्रति। अब कहना भैया आप तो चिल्लाते रहो 1 घंटे, हमें पता है कि आप अब इतने ही कहने वाले हो, इसलिए हम फटाफट लीव हो जाएं। हमें पता कि अब 1 घंटा इसमें निकलने वाला, क्योंकि आपने पकड़ लिया कि ना जिन वैनम श्रद्धैनम, तो अब आपका क्या ना 1 घंटा इसी में निकलना है, आगे आप कुछ बोलोगे नहीं, तो कहना हम ही निकल लें। सही है ना। देखो भैया, यदि अपना अपना भाव है, अपनी अपनी रुचि है, क्या कह रहा है कि अब तो हमें सिर्फ ये प्रश्न खड़ा करना है अपने अपने आप से, अपने सामने, कि भगवान आत्मा कमल बत्ती सी हो गई, लेकिन तुम तो बताओ तुम्हारे अंतर में श्रद्धा कितनी जागी। जितना बहुमान संसारी वस्तुओं का आ रहा है, क्या उतना बहुमान ये जिन भगवान के वचनों का आ रहा है कि नहीं। क्या ना भगवान जी, क्या करें भैया, क्या करें कि कोई नई बात बताते हो ना, थोड़ी सी आगम की चर्चा करो, थोड़ा सा गुणस्थान लो, तो ऐसा लगता है आज कुछ सुना। देखो देखो बहुत लॉजिक की बात क्या है, जब आप कोई जानकारी वाला विषय बताते हो ना, बीच में कोई उदाहरण लेते हो या बीच में कोई जानकारी की बात बताते हो, तो ऐसा लगता है आज कुछ सुना, कुछ घटा। अब कहने लगे, अब आप एक बात बोल रहे हो जिन वैनम श्रद्धैनम, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या सुना। यदि कोई हमसे पूछ ले कि आज 1 घंटे की चर्चा में क्या सुना, तो क्या इतने बता पाएंगे कि 1 घंटे में जिन वैनम श्रद्धैनम सुना भैया। लेकिन बुद्धि को कुछ मिले, तो कुछ रस तो मिले। आप तो अपनी चक्की पीसने, अपनी घट्टी उठा के और अपना गेहूं पीस रहे हो भैया। हम लोगों का भी तो ध्यान रखो। देखो भैया, मार्ग ही अपना अपना पीसना है और अपना अपना खाना है। ये दूसरों को पीसने के लिए और दूसरों को खिलाने के लिए मार्ग ही नहीं। अब अपने अपने से पूछ लो भैया, जिन वैनम श्रद्धैनम, भगवान आत्मा हो गई कमल बत्ती सी। बोलते बोलते निकल गई 31 गाथाएं। 31वीं गाथा आखिरी में चैलेंज है, पूरी कमल बत्तीसी का चैलेंज। क्या चैलेंज? कि भव्य आत्मा ये बताओ कि जिनेंद्र भगवान के वचनों का श्रद्धान जागा कि नहीं जागा। यदि ये प्रश्न करते हो कि जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा था, हमने सुन तो लिया, हमने मान तो लिया, तो कह रहे सुनो, श्रद्धैनम अप शुद्ध मप, क्या कि मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा हूँ और ममल भाव वाला हूँ। आपका ऐसा श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? तो कह रहा भैया हो गया। तो कह रहा रुक जाओ, प्रमाण चाहिए। कि यदि तुमने ऐसा श्रद्धान किया है, हृदय से किया है, अंतरात्मा से किया है कि मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा ममल स्वभाव वाला हूँ, यदि तुमने ऐसा श्रद्धान हृदय से किया है तो वे परम भाव उपलब्धम। तो हमें प्रमाण चाहिए क्या कि आपके पास परम भाव की प्राप्ति होनी चाहिए भाई। परम पारणामिक भाव में आत्मा का आह्लाद, परम पारणामिक भाव में गायक शक्ति, ये अपना अतीन्द्रिय आत्मा अपने अंदर छलके तो, अपनी प्रतीति में रहे तो, अपने स्मरण में रहे तो, परम भाव का सहकार तो हो भगवान आत्मा। क्योंकि अपन जानते हैं वो परम भाव में परमात्मा का दर्शन होना है और ये पूर्णता है, तिलक है। क्या? परम भाव, पूर्ण भाव, पूर्णता का तिलक भैया। और यदि यदि ऐसा पूर्णता का तिलक हो गया तो तारण स्वामी ने कहा ही भैया क्या कि ऐसे परम भाव को अपने अंतर में जानोगे तो ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से कर्मों का क्षय हो गई होगा। अपने ममल स्वभाव में रहने से सारे के सारे कर्म बिलाएंगे भैया, कोई बात ही नहीं है फिर तो। ऐसे परम स्वभाव की अनुमोदना करेंगे तो कम क्षिप्नम च कर्म विलयंती। अब कोई भी शब्द दिया गुरुदेव ने कि परम स्वभावेन कम विलयंती, परम स्वभाव के अनुभव से कर्मों का क्षय हो जाएगा। अब भैया क्या करें, क्या भैया अब क्या करें, क्या सुने, क्या बताएं, क्या समझाएं? क्या ना कुछ सुनने के लिए है, ना कुछ समझाने के लिए है और ना कुछ समझने के लिए। यहाँ आके गाड़ी खत्म, फुल स्टॉप लग जाएगा यहाँ आके। अब 1 घंटे चर्चा में क्या करेंगे भैया? कुछ नहीं, इसी बात को घोलो भैया बस। क्या कि जिनेंद्र भगवान के वचनों की श्रद्धा है कि नहीं? एक आध उदाहरण डाल दे रहा है, एक आध कहानी डाल दे रहा है, एक आध किस्सा डाल दे रहा है, लेकिन सार चाहिए, सार 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 निकाल के ला भैया। देखो अपन ने यदि दूध को भाया है तो मठा चाहिए भैया, और यदि आपने मठे को भाया है तो मक्खन चाहिए,
और यदि आपने मक्खन को ही भाया है और को, तो फिर घी चाहिए भैया। यदि एक बात याद रखो भैया, यदि आपने कोई सामान्य कथा कहानी की चर्चा सुनी होती तो मठा चाहिए, तो आपको मठा निकलता, तो आपको ऐसा लगता कि हाँ भैया जिन धर्म है शुभ परिणाम चाहिए भैया, फिर आप अशुभ से बचो। और यदि आपने भैया मठे को भाया है तो फिर मक्खन चाहिए। मक्खन चाहिए मतलब यदि आप भैया कहानी किससे नहीं सुने आपने, थोड़ी और कर्णानु योग आदि द्रव्यानु योग आदि की चर्चा सुनी है और भैया कर्म सिद्धांतों को पढ़ा है, तो कह लगे भैया क्या चाहिए, कहना अब भैया अब तो मक्खन चाहिए। और यदि अब आप तो हैं गुरुदेव की वाणी में, यहाँ तो आप सीधे मक्खन को ही भा रहे हो। यहाँ ना दूध, यहाँ कुछ नहीं है भैया, यहाँ दूध से मठा, मठे से मक्खन, यहाँ अब आप यहाँ तो मक्खन ही भा रहे हो सीधा। अब यदि आप यहाँ मक्खन को भा रहे हो, गुरुदेव की वाणी तो सीधी सीधी क्रीम है भैया। यदि आप इस मक्खन को भा रहे हो तब सीधा घी चाहिए भैया। क्या सीधा प्योर माल चाहिए, पूर्ण घी चाहिए। और घी क्या है, इस भगवान की वाणी का जो सार है वो है अप्पा शुद्धप ममलम च, मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा ममल स्वभावी हूँ। घी चाहिए, घी घी घी, गाढ़ा धरे से पावे, ढीलो ना पावे, ठान पावे। यदि ऐसा दृढ़ श्रद्धान है तो अपन आगे की गाथा 32 नंबर की गाथा पे चलते हैं और गुरुदेव के ग्रंथ का आनंद में तिलक महोत्सव करते हैं भैया। यदि श्रद्धा जग गई तो, और नहीं अभी भी पानी भा रहा है ना दूध भा रहा है, देखो दूध भाओगे तो मठा, मक्खन और घी की प्राप्ति होगी। पानी को मथोगे तो, पानी को मथोगे तो कुछ नहीं निकलने वाला भाई। पानी को भाते रहो, जीवन भर भाते रहो, पानी को जीवन भर आप मथनी चलाते रहो, लेकिन पानी में से कुछ भी नहीं निकलेगा भाई। ये सिद्धांत है और सिद्धांत सबके लिए एक जैसा है। अब यदि अपन ने वास्तव में मक्खन को ही भाया है, मक्खन का ही उपयोग किया है, तो मक्खन से तो घी निकलता है भैया सीधा। वहां से मक्खन से और किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अब कर लो ना भगवान जी आत्म मनन। आत्मा का मनन क्या है, अप्पा शुद्धप ममलम च, मैं आत्मा, कितने दिन से कह रहा है कि मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा। और कैसा, 8 कर्म से रहित ममल, जिसमें 3 काल में कर्मल ना थे ना है ना होंगे, ऐसा ममल स्वभावी आत्मा। ऐसी अंतर आत्मा की रुचि तो लगाओ, रुचि तो जगाओ। ये ज्ञान का मार्ग है भैया। ये आत्मा की रुचि है, ये ज्ञान का मार्ग है कि जीवात्मा इतने दिन से जो अमृत सुन रहे हो, उस अमृत को कितना मथा, कितना 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 नैनो निकल के आया। दूध को भाते हैं, दूध को मथते हैं, उसे कितना नैनो निकला, कितना मक्खन निकला, कितना मावा निकला, क्या भाई 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम। ऐसा ही कमल बत्ती जी की एक 30 गाथा सुन ली, कितनी श्रद्धा बनी। तारण स्वामी के इस वीतराग मार्ग पे कितने दृढ़ हुए, कहने लगे भैया इतने दृढ़ हुए कि अब भी आली बागेश्वर जी आएंगे और हम वहाँ भग जाएंगे, कहीं हमारा नंबर आ गया तो। अरे वो तो जैन धर्म की कितनी प्रशंसा कर रहा है, वो तो कहना जैन धर्म की कितनी तारीफ कर रहा है भैया। अब भी आली बागेश्वर धाम लगेगा तो कह रहा वहाँ चले आएंगे। मैं कह रहा बागेश्वर धाम लगे या ना लगे, अब भी आली कहीं कल्याणा खोन लगेंगे तो वहाँ चले जाएंगे। कहने लगे इतनी श्रद्धा जगा ली हमने, इतनी श्रद्धा जगा ली है कि हमें अंतर में धर्म नहीं दिखता और बाहर में धर्म दिखता। इतनी श्रद्धा जगा ली हमने भाई। कितनी श्रद्धा जगा ली है कि पहले हम हनुमान जी के मंदिर में जाकर भक्ति करते थे, अब कितनी जग गई, कहना अब हम क्या बोलते हैं समोषण के नाम पे कहीं भी भक्ति कर लेते हैं भाई। इतनी श्रद्धा जग गई। और क्या वीतराग जिन सिद्धांतों को कितना समझ लिया भैया अपन ने, इतना समझ लिया क्या भैया कि पहले हम क्या बोलते हैं राम धुन पे नाचते थे, अब महावीर धुन पे नाचते हैं। लेकिन नाचते तो आर्गन पे ही है, नाचते तो ढोलक पे ही है। भक्ति के ना पहले देखो उसी रिमिक्स में पहले हनुमान चालीसा चलता था और उसी रिमिक्स में अब क्या भक्तामर चल रहा है।
तो कह रहा हम पहले उसी रीमिक्स में, उसी धुन में हनुमान चालीसा का आनंद लेते थे। जब अन्य लिंक में वो भी ऐसा लगता था वो भी सही है भैया, तो अपन उसका आनंद में झूमते थे। अब उसी धुन में भक्तांबर आ गया, तो उसी दिन में भक्तांबर बज रहा है, तो भैया हम तो दिन भर भक्तांबर सुनते हैं और भक्तांबर सुनने का आनंद लेते हैं भैया। वो भक्तांबर का आनंद नहीं, वो धुन का आनंद है। तो क्या कह रहे हैं भैया, पहले हम क्या बोलते हैं, जय श्री राम की भक्ति में झूमते थे, अब हम मानतुंग मुनि के काव्यों की भक्ति में झूमते हैं। हे भव्य आत्मा है, इतनी श्रद्धा जागी बस के ना। और कितनी देर के लिए जागी है, वो भी इतनी देर के लिए जब तक कोई नया प्रसंग नहीं मिल रहा हमें। और यदि कोई निमित्त मिल जाए, कोई दूसरा निमित्त मिल जाए, कोई दूसरा संयोग मिल जाए, तो वो श्रद्धा भी जहाँ की तहाँ छोड़ के और दूसरी जगह दौड़ लग जाएगी। ये है श्रद्धा। इतनी ज़्यादा श्रद्धा हो गई अपनी कि इतनी अधिक हो गई है, इतनी अधिक हो गई है कि वो बस कि धुन बदला गई है, वो धुन वही है, शब्द बदला गए, लेकिन भगवान आपका धुन मिथ्यात की है, धुन अज्ञान की है, धुन संसार की है, धुन अपने लौकिक हित की है, लौकिक में कोई हित कर दे बस। चाहत इंद्रिय विषय सुखों की है, मुक्ति को चाहते नहीं है। चाहत काय की है, इंद्रिय विषय सुख की। वांछा काय की है, भौतिक लालसाओं की, भौतिक विषयों की। सुख काय में चाहते हो, भौतिकता में। तो लालसा भौतिकता की है, चाहते इंद्रियों में ही सुख है, रहना भोगों में ही चाहते हैं। बस धुन तो वही है, अज्ञान की, मोह की, मिथ्यात की, बस शब्द बदला गए कि भैया पहले और किसी पंडित जी को सुनते थे, अब अमित भैया चिल्लाते हैं तो अमित भैया को सुन लेते हैं। सुनना तो है ही, कोई बात ही नहीं। तो भगवान आत्मा ये धुन बदलाएं, ये धुन, लेकिन चारित्र तो वही है, मिथ्यात का बेस तो वही है, और अज्ञान की परिपाटी तो वही है भैया। अब भी आली दौड़ लगेगी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और सब जगह, लेकिन स्वयं में ना विवेक जागेगा, ना स्वयं में अंतर शक्ति का बोध होगा, और ना जो सर्वज्ञ भगवान के वचनों का कोई विचार होगा। बस मनमानी से अपने अंतर में मनमानी चलेगी, और मनमानी से जो मन में आएगा वही करना है। यही ना सार, यही ना सार क्या सार, कि जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, सुन रहा है, देखो सुन रहा है भगवान की, लेकिन भैया क्या होता, वहां भी चले जाओ, सबसे व्यवहार बना के रखो। सुन रहा है जैन भगवान की, अरे ऐसा भी कर लो, क्या होता है, एक नरियल तो चढ़ाना, साल में एक दिवाली के दिन तो नरियल चढ़ाते हैं, रोज तो थोड़ी चढ़ाते हैं। और यदि कछु अनर्थ होगा तो, अभी समाज में रहना है तो देखो भैया, सबको भौतिक 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 सुखों की बात, भौतिक सुखों में कोई अंतर ना आए। भैया देखो भैया, अब 360 दिन तो आपको सुन रहा है, 2 4 5 दिन जो चले गए तो क्या दिक्कत है। आप तो ऐसा चाहते हो कि 365 दिन आपसे बने रहें, कहीं जाए ना, है ना। अरे भगवान आत्मा तुम ये नहीं समझते कि तुम 5 दिन के लिए भी कहीं गए तो तुमने 360 दिन की जो इकट्ठा किया है वो सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। बताओ, 1000 लीटर दूध में यदि एक बूंद जहर डाल दिया जाए तो वो जहर रहेगा या दूध रहेगा। दूध 1000 लीटर और जहर कितना, एक बूंद, तो विष है दूध। क्या भैया, वो एक बूंद दूध, वो एक बूंद जहर 1000 लीटर दूध को पूरा विषैला कर देगा भैया। क्या गजब की सिद्धांत शैली है भगवान जी, क्या आगम किसे कहते हैं। आप यदि अनुभव से लेना चाहते हो तो अंतर अनुभूति से सिद्ध करना चाहते हो तो सिद्ध कर लो भैया। आप 360 दिन हमें झेलो, लेकिन 5 दिन यदि उलझे कहीं, तो भगवान आत्मा ये बात पक्की है कि आपके अंतर में जो 5 दिन का जो विष घुलेगा ना, वो आपके 360 दिन की सारी अमृत में धारा को विष कर देगा भैया। इतनी सावधानी श्रद्धा में। हमने बहुत खतरनाक उदाहरण दिया आपको, यदि आप पचा पाओ तो, यदि पच जाए तो, नहीं तो ये बात पचने वालों में से नहीं है, ये बात पचा नहीं पाओगे आप, हाजमा बहुत खराब होगा इससे। लेकिन ये तारन स्वामी की बात सुनो, आप 31 गाथाएं तारन स्वामी की सुनो, और बाहर में कोई अति से आ जाए और वहां दौड़ लगा दो, दिन रात बागेश्वर के गीत गाओ, या दिन रात आप किसी और की चर्चा करो, तो भगवान आत्मा यदि आप अन्य जगह आपका यदि हल्का सा भी भाव जाता है, आपको निर्णय नहीं आता
कि हमारी कुल क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारा श्रद्धान क्या है, हमें अनायतन के दोष कहाँ लगेंगे, हमें शंका आदि के दोष कहाँ लगेंगे, हमें क्या बोलते हैं अज्ञान का पोषण कहाँ होगा, किसकी अनुमोदना करने से हमारे कर्मों का आश्रय बढ़ेगा, हम क्या अनुमोदना करेंगे, हमारा अभिप्राय क्या रहेगा। यदि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो यदि उसमें हमारा अभिप्राय क्या रहना चाहिए अपने को। अरे तो तुम तो छोड़ो, भाव के छोड़ो, तुम्हें तो अभिप्राय की खबर नहीं है, अभिप्राय क्या रहना चाहिए कि हर कार्य के पीछे हमारा अभिप्राय क्या रहना चाहिए। और अभिप्राय में हमें ये कितना बोध रहना चाहिए कि देखो देखो किस चीज की अनुमोदना करना है, अपन कौन सी चीज की अनुमोदना करेंगे तो वीतराग धर्म की प्रभावना होगी, और कौन सी चीज की अनुमोदना करेंगे तो हमारे निमित्त से वीतराग धर्म पे आवरण आएगा। कौन सी चीज से क्या होगा, इस बात का विवेक और अभिप्राय अपने जीवन में कब कब पकड़ते हैं अपन, कब कब पकड़ते हैं कि हमारे निमित्त से कहीं जन शासन की अप्रभावना तो नहीं हो जाएगी, कहीं हम कहीं ऐसे स्थान पर चले गए जिससे देख के लोग कहने लगे देखो देखो ये तारणपंथी, देखो ये तारणपंथी, ये तारणपंथी, ये निराकार की उपासना करने वाले, ये तारण स्वामी के शिष्य, देखो देखो ये आ गए सर पटकने। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो विवेक नहीं, विचार नहीं, तत्व का श्रद्धान नहीं, जिन वैनम श्रद्धेनम, और बात कर रहे हैं श्रद्धा की भैया। अब देखो भैया चर्चा निकल आई है, अब आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे तो हमें अपनी उल्टी वाणी का उपयोग करना पड़ा। तो भगवान के वचन तो हित मित मिष्ट और प्रिय है, लेकिन पंडित ही तो खुरापाती हैं। इनके वचनों में करवाहट भी है, कठोरता भी है। तो ये क्या कह रहा है कि जनेन्द्र भगवान की वाणी तो अमृतमय है, और वो कह रहा है जिन बैनम श्रद्धेनम, जिन्होंने इस वाणी को सुन के अपना काम बना लिया वो तो अनुमोदना के पात्र है, देवताओं द्वारा पूज्य है, क्योंकि सम्यक दृष्टि देवताओं द्वारा पूज्य है। भगवान की वाणी, भगवान के समोषण में 100 इंद्र कर वंदित जनेन्द्र, भगवान की वंदना में 100 इंद्र जनेन्द्र की वंदना में सिर झुकाए खड़े रहते हैं। भैया ऐसे ही सर्वज्ञ की वाणी का जो श्रद्धान करता है, सम्यक्ति जो जीव होता है उसकी पूजा देवता भी करते हैं भैया, देवताओं द्वारा पूज्य है। तो सम्यक्ति चांडाल भी हो तो देवताओं द्वारा पूज्य है। लेकिन भैया मिथ्याती यदि साधु जी का भेष भी धारण करके आए तो जगत में कोई उसकी वैल्यू नहीं है भैया। श्रद्धान की महिमा है, श्रद्धान की अंतर तत्व की महिमा है, अंतर वस्तु स्वभाव की महिमा है। यदि भगवान की वाणी का श्रद्धान किया है, यदि तत्व की निष्ठा रखने वाला साधक है तो फिर अपनी निष्ठा को दिखाए। क्या निष्ठा को दिखाए कि हम तो निराकार वीतराग तत्व चैतन्य की उपासना करने वाले, जिन भगवान के उपदेश को अपने अनुभव में सिद्ध करने वाले, हम तो भैया वीतराग मार्गी हैं। और हमें तो शुद्धता ही रुचती है भैया, हमें तो शुद्धता रुचती है, हमें तो शुद्ध अमृत रुचता है, बस शुद्ध ज्ञान अमृत, चैतन्य ज्ञान के रसिक हैं हम, हमें चैतन्य ज्ञान में अमृत रुचता है भैया, हमें कसाय आदि रुचते नहीं है भैया। हमें तो चिदानंद भाव का रस रुचता है, ज्ञान आनंद का रस रुचता है, हमें तो अंतर में ज्ञानानंद अमृत का रस रुचता है भैया। हमें अन्य कुछ रुचि में नहीं आता भैया, अन्य कुछ रुचता ही नहीं है भैया। भगवान आत्मा हमें और कुछ नहीं रुचता, बस ऐसी दृढ़ श्रद्धा, ऐसी दृढ़ श्रद्धा भैया। देखो भैया आपको लगेगा कि थोड़ा कठोर ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन देखो भैया हम तो कह रहे हैं जवान तो थोड़ी कड़वी है ही, लेकिन अपने अंतर में अपने को अपना अवलोकन करना है। हम अपना अवलोकन कर रहे हैं, आप अपना कर लो, क्योंकि आपसे ज़्यादा निमित्त हमें मिलते हैं। जितने निमित्त आपको नहीं मिलते, आपको तो क्या बोलते हैं साल में 4 प्रोग्राम के, 6 प्रोग्राम के और 10 लोगों के निमित्त मिलते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा निमित्त हमें मिलते हैं भैया। और आपको तो 2-4 लोग देखते हैं, हमें तो आप सब लोग एक साथ देखते हो भैया। क्या गजब का सिद्धांत है भैया, इस मार्ग पे चलना क्या गजब की चीज़ है कि आपको तो आपके समाज के 2-4 पड़ोसी अड़ोसी भी देखते हैं, लेकिन आप सारे के सारे मिल के हमें देखते हो। हमें तो बहुत आराम से और बहुत धीरे चलना पड़ता है भैया। तो क्या कह रहे हैं भगवान आत्मा कि यहाँ
जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, जिनेंद्र भगवान की जो वचन है, उसके लिए तारण स्वामी अपने हृदय से अमृत में वाणी, मीठे वचन कह रहा है, हितमित प्रिय वचन कह रहा है। यह भव्य आत्मा जिन वैनम श्रद्धेन, कि तू अपने हृदय में भगवान के वचनों की श्रद्धा कर। कैसी श्रद्धा कर? ऐसे ढुलमुल नीति वाली नहीं कि गंगा गए गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, और सूखा जी आ गए तो सूखा जी के, सूखा जी वाले बाबा के भक्त, है ना। ऐसे ढुलमुल श्रद्धा नहीं चाहिए। फिर कहना कैसी श्रद्धा चाहिए? कहना ऐसी चाहिए, श्रद्धे ना, श्रद्धा चाहिए ऐसी, कैसी कि आप, मैं आत्मा ही शुद्ध शुद्ध आत्मा हूँ। और कैसा हूँ भैया? ममलम, ममल स्वभावी हूँ भैया। श्रद्धा चाहिए ऐसी, जो हिले ना, जो डिगे ना, जो कहीं भटके ना, और जो अचल अपने ध्रुव वीतराग शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करके, अपने ममल भाव में अपने परमात्मा को स्वीकार करके श्रद्धा हो ऐसी जो परम भाव को उपलब्ध करा दे भाई, वो परमात्मा के दर्शन का भाव प्रकट करा दे, जो परमात्मा की अनुभूति प्रकट करा दे, जो स्वानुभूति में सहकारी बने। श्रद्धा हो तो ऐसी हो जिससे स्वानुभव अंतर आत्मा से उछल आए, जिससे स्वानुभूति का प्रकाश जगमगा जाए भैया। श्रद्धा हो तो ऐसी हो, और नहीं तो फिर क्या मतलब की भैया। श्रद्धा तो एक जैसी होती है, अभेद की होती है, एक बार में होती है, और एक बार हो गई तो फिर वो हिलती नहीं है भैया। भैया फिर चलमलगाड़ दोष, अरे तो सम्यक दृष्टि को लगते हैं। ये देखो याद रखना, अनायतन में भटकने वालों के दोष लगते ही नहीं है, तो वो तो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि को नहीं लगते चलमलगाड़ दोष, सम्यक दृष्टि को लगते हैं भैया। तो यहाँ श्रद्धान को पहले हम मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से कह रहे हैं। या श्रद्धान तो एक ही का होता है कि वीतराग धर्म ही सत्य है, सर्वश्रेष्ठ है, और पूर्ण निर्ग्रंथता का मार्ग है भैया। यहाँ राग देश कलेश का कोई काम नहीं, यहाँ निराडंबर बात है। जहाँ आडंबर देखे जाएंगे वहाँ हमारा उपयोग नहीं लगेगा, और वहाँ हम अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे भैया। जहाँ आडंबर होगा, प्रपंच होगा, वहाँ हमारी उपस्थिति नहीं होगी। हमारी उपस्थिति कहाँ होगी? जहाँ शुद्ध वीतराग धर्म होगा भैया, है ना भैया। ऐसा तो कोई भी आयोजन नहीं है, ऐसा तो कोई भी प्रोग्राम नहीं है, तो हम समाज में जाए नहीं क्या? है? अपना अभिप्राय लेके जाओ, अपना लक्ष्य लेके जाओ, कहाँ जाना है, कितनी देर जाना है, किस लिए जाना है, ये सब निश्चित करके जाओ भैया। और यदि नहीं जा रहे, विवेक के बिना जा रहे हो, तो फिर तो अनायतन का दोष तो लेके जाओगे भी। तो क्या कह रहा है गुरुदेव, क्या कह रहा है? जिन वैनम श्रद्धेनम, क्या जगाना है? जिनेंद्र भगवान के वचनों का दृढ़ श्रद्धा। कितने दिन के लिए? 360 दिन के लिए, 5 दिन की छूट। क्या गजब का विज्ञान है। कह भैया आलू का त्याग, कितने दिन के लिए? कहने लगे भैया साल में 340 दिन के लिए। कहना बाकी के दिन क्यों छोड़ दिए? कहना भैया मन हो गया, मन चल गया, और मन उसकी ओर भागा, तो कहना 15-16 दिन, क्या कह रहे हैं, जितने बचे ना 60 में से कितने 25 दिन, 26 दिन, कह रहा 26 दिन की छूट। एक महीने में 2 बार तो खाएंगे भैया। कहने लगे अच्छा, एक महीने में 2 बार खाओगे? कहने लगे हाँ। क्यों खाओगे 1 महीने में 2 बार? कहने लगे भैया आप देखो, भैया 1 महीने के लिए तो त्याग कर दिया ना, अब 1 महीने में 2 बार खाने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें आलू में वो जीव दिखाई नहीं दे, तुमने क्या कहते हैं, वो आलू में वो विद्यमान जो जीव है, तुमने उन पे करना नहीं करी। तो फिर तुमने क्या करा? तुमने एक आडंबर रचा है। क्या आडंबर रचा भैया? कि आलू का हमने 30 दिन में से 28 दिन के लिए त्याग किया है, 2 दिन के लिए नहीं किया। वो आडंबर वो इसलिए रचा गया है। क्यों रचा गया भैया? क्योंकि तुम्हें नर्क जाने से डर लगता है और तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, और भैया स्वर्ग जाने की कामना तुम्हें आलू का त्याग करा रही है, बस। तुम वीतराग धर्म थोड़ा स्वीकार है, और वीतराग धर्म स्वीकार होगा तो आलू की 2 दिन की छूट नहीं हो सकती भैया। अब ये उदाहरण दिया हमने आपको, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही यदि आपको सर्वज्ञ भगवान की वाणी स्वीकार होगी, शुद्ध उपदेश स्वीकार होगा, यदि आप वीतराग धर्म की देशना सुनते हो, तो फिर आप और कहीं सुनने जा ही नहीं सकते, नहीं जा सकते, मतलब प्राण जा सकते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं जा सकता और कहीं। इतना गजब का विज्ञान जब आपके अंदर से उत्पन्न होता है, जब जिन वैनम श्रद्धेनम, क्या आस्था होती है कि अप शुद्धाप परमप, आत्मा ही शुद्धात्मा परमात्मा है, या श्रद्धेनम अप शुद्धप ममलम चा। अरे क्या 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 भाव जागता है कि मैं आत्मा शुद्धात्मा ही ममल स्वभावी हूँ,
और जब ऐसा सिद्धांत जागता है ना, तब परम भाव जागता है। जीवन भर होगा घिसते घिसते, क्या घिसते घिसते, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्म ही देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। पूछो कि आत्मा देखा क्या, परम भाव देखा क्या, शुद्धात्मा की अनुभूति हुई क्या? कि अरे भैया पंचम काल में होती है क्या? अरे अनुभव की बात करो, परम भाव की बात करो, तो चेहरा ऐसा उतरता है जैसे किसी ने 2 4 10 अच्छे खींच के दिए हो, चेहरे 12 बज जाते हैं। कहा भैया इतने दिन से क्या कर रहे हो? आत्मा की बात सुन रहे हो, परमात्मा की बात सुन रहे हो, इतने दिन से कर क्या रहे हो? टाइम पास। भैया क्या 360 दिन तारन स्वामी की बात सुनना है, और भाई 5 दिन की छूट, कहना कहाँ जाने की, कहना बागेश्वर जी आए 5 दिन के लिए, छूट। ये है श्रद्धा। और ऐसे श्रद्धान वाले जीव चाहते कि हमें परम भाव मिल जाए। 1000 लीटर दूध में 1 बूंद जहर की डल जाए, और चाहते हैं कि ये अमृत की तरह काम करे, तो भैया ये 3 काल में संभव नहीं है भैया। श्रद्धा चाहिए वज्र की तरह, वजना रस सहनन चाहिए केवल ज्ञान के लिए, वज्र वृषभ सॉरी, हाँ वज्र वृषभ सहनन चाहिए, क्या बोलते हैं, काय के लिए, कि ना केवल ज्ञान के लिए। लेकिन भगवान आत्मा क्या कह रहा है, केवल ज्ञान उपजाने के लिए पूर्ण वज्र जैसी सहनन चाहिए भैया, जरा सी भी कमी नहीं होना चाहिए, तभी केवल ज्ञान उत्पन्न होगा। ऐसा ही परम भाव की उपलब्धि करने के लिए ढुलमुल नीति नहीं चाहिए, एक अखंड वीतराग तत्व का, जिन भगवान की वाणी का श्रद्धान चाहिए कि बस कहीं और कुछ है ही नहीं, अपा शुद्ध आत्मा ही शुद्धात्मा है, ममल स्वभावी है, और एक अखंडता से स्वीकारता चाहिए कि ये ही मेरा वीतराग स्वभाव है। यदि परम भाव चाहिए तो, और वही आनंद लेना है, मस्ती करना है, टाइम पास करना है, प्रवचन में हंसी मजाक करना है, ठिठोले करना है, क्या बोलते हैं, प्रवचन सभा में हंसी ठिठोले, और क्या बोलते हैं, और क्या करना है, क्या बोलते हैं, अपनी मन मर्जी करना है, बड़े नाम चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, खूब हंसवाना है, लोगों का मनोरंजन करना है, यदि ये सब करना है तो फिर भैया कुछ बात ही नहीं है। और यदि वास्तविकता में सत्य चाहिए तो फिर देखो भैया, यदि चर्चा करते करते यदि हंसी आ जाए वो बात अलग है, लेकिन लक्ष्य ही लोगों को प्रभावित करने का, भीड़ जोड़ने का, तो फिर तो बर्बाद है भैया, साधक भी बर्बाद है, हम भी बर्बाद हैं, और जो सुन रहा है वो भी बर्बाद है। क्या है लक्ष्य, बताओ तो, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य? देखो भैया अब थोड़ी चर्चा क्या है चली गई है आउट ऑफ स्टेशन। क्या जब जीवन चारित्र पर चर्चा जाती है तब लोगों का मन भी नहीं लगता, और अब चर्चा चली गई है आचरण पे भैया। यदि आपने भगवान की वाणी सुनी है, जिन वैनम श्रद्धेनम, हाँ तो भैया 7 8 लोग तो भगी गए छोड़ के, लेफ्ट लेफ्ट हो गए। अब कारण हो सकता है कुछ अन्य, लेकिन इसलिए चले गए कि कब तक झेलें, क्या झेलें। और ऐसा लगता है कि जैसे कि भैया जी विरोध कर रहे हैं सब जगह जाने का, लेकिन भैया हम विरोध नहीं कर रहे हैं, तारण स्वामी भी विरोध नहीं कर रहा है, सर्वक भगवान कह रहा है कि जिन वैनम श्रद्धा है ना, कि भैया यदि तुम्हें सर्वज्ञ के वचनों की श्रद्धा है तो, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं, नहीं तो बिल्कुल खुली छूट। जब तक ये गाथा नहीं आई थी जब तक हमने वैसी कोई चर्चा नहीं करी थी, जब तक ये गाथा नहीं आई थी ना, हमने आपसे एक शब्द भी नहीं कहा था। हम तो बढ़िया 32 गाथा हमने आपको कितने अच्छे सुनाई है, आनंद के साथ, भक्ति के साथ, मस्ती के साथ। लेकिन हम क्या करें, 31 नंबर की गाथा में तारण स्वामी ने सिद्धांत को सामने रख दिया, और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भैया इन पूरी 30 गाथाओं का सार यहाँ रुक जाओ, पहले आप पहले ये प्रमाण करो कि श्रद्धेनम, आपकी श्रद्धा में अपशुद्ध, क्या आपका आत्मा ही शुद्धात्मा है और ममल भाव में है, क्या आपकी ध्रुव आत्मा की श्रद्धा प्रगाढ़ हो गई, क्या आपकी श्रद्धा प्रमाण आ गई, क्या आपने प्रमाण भाव में अपनी श्रद्धा को जगा लिया? यदि हाँ तो फिर अपन वीतराग ध्वजा को फहराएंगे, क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे, परम भाव उपलब्धम, परम भाव की उपलब्धि होगी, अंतर में परम भाव में अपनी वीतराग शक्ति का अनुभव जागृत होगा, और भैया क्या होगा, क्या कह रहे हैं, फिर क्या परम साहबेन, ऐसे परम स्वभाव में रहने से कम अपने आप पीछे हो जाएंगे, सारे के सारे कर्म मिला जाएंगे, दृष्टि में विकार भाव कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म दिखा ही नहीं देगा भैया,
संयोग में घातीय अघातीय कर्म के भेद सब मिला जाएंगे। एकमात्र शुद्ध चिदानंद ज्ञान घन भीतरा परमात्मा, ऐसे आत्म तत्व की प्रतीति आ जाएगी। आहा, देखो 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 देखो, मैं आत्मा ही शुद्धात्मा, मैं आत्मा ही परमात्मा, और मैं आत्मा ही ममल स्वभावी। ऐसे ज्ञान घन पिंड ज्ञायक परमात्मा की सुध आ जाएगी भाई। फिर कहीं भटकन नहीं होगी, फिर ना कहीं श्रद्धान होगा, ना फिर कहीं भटकन होगी, और ना फिर कहीं अच्छा लगेगा। फिर तो एक ही बात अच्छी लगेगी, अरे आत्मा से बड़ा, आत्मा ये ज्ञान सरोवर है, कमल स्वभाव से बड़ा और क्या अमृत है? कोई अमृत नहीं भैया। और इस अमृत से ज्यादा और कोई अच्छी वस्तु क्या हो सकती है भैया? कितना गजब उदाहरण है। इस कलयुग में भगवान महावीर को के समोषण को नहीं छोड़ा, और हुंडा अपसातनी काल का दोष होने के कारण भगवान के महावीर के समोषण के बाहर 400 गोबादी थे। देखो इस काल की व्यथा। और अपन क्या सोच रहा है कि सब तारण पंथ को सहजता स्वीकार कर लें, सब गुरु महाराज की बात को सहजता स्वीकार कर लें, और स्वीकार कर भी रहा है लेकिन पूर्णता से स्वीकार कर लें, तो कोई नहीं करने वाला। जब भगवान महावीर की बात को नकारने वाले 400 थे, तो तारण स्वामी के रहते हुए तारण स्वामी की बात को नकारने वाले बहुत थे। लेकिन तारण स्वामी में इतना बल था, वीर था, कि 43,45,000 जीव उन्होंने अपने साथ फिर भी जोड़ लिए थे। लेकिन भगवान आत्मा अब तारण स्वामी की वाणी भर है, खुद गुरुदेव नहीं है। तो अब आप अपन क्या सोच रहे हैं कि भैया बाकी सारे पंथ इस गुरु महाराज की बात को स्वीकार क्यों नहीं करते? बाकी सब भी यदि ये सही है तो यही मोक्ष मार्ग है, तो बाकी सब जगह इतनी अलग अलग मानता है क्यों? दिगंबर, तेरहपंथी, बारहपंथी, और ये वो इतने भेद क्यों? सब तारण पंथ को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? भगवान जी, भगवान महावीर के समोषण में सबने महावीर को स्वीकार नहीं किया। काल ही ऐसा है। और जब तो वो चौथा काल था, वो तो भगवान है। जब वहां लोगों ने स्वीकार नहीं किया, तो ये तो पंचम काल है। काल पंचमो चपल अनिष्ट है, इष्ट दृष्टि नहीं उपजे। भैया ये तो पंचम काल है। यहाँ इस बात को, इस वीतरागता को, इस परम विज्ञान को, इस चैतन्यता को, इस आनंद को ग्रहण करने वाला कोई बिरले ही होगा भगवान आत्मा। और जो ग्रहण कर लेगा, जिसे पी लेगा, जिसे प्राप्त कर लेगा, जिन वैनम श्रद्धेनम, जो श्रद्धा जगा लेगा, श्रद्धेनम अपशुद्ध ममलम च, कि मैं आत्मा शुद्धात्मा ममल स्वभावी हूँ, वो परम भाव उपलब्धम, वो परम भाव को उपलब्ध कर लेगा भाई। और जो परम भाव को उपलब्ध करेगा, परम सहाबेन, ऐसे परम स्वभाव में रहने वाला क्षण मात्र में क्या करेगा? ऐसे परम स्वभाव में लीन वो ज्ञानी, ऐसे परम स्वभाव में रंजायमान वह ज्ञाता क्या करेगा? परम स्वभाव में रहने वाला क्या करेगा भैया? परम सहाबेन, इस परम स्वभाव में रहने वाला वह जीव क्या करेगा? क्या करेगा भगवान आत्मा? नहीं पता। अरे समस्त कर्मों को क्षय करके संसार परिभ्रमण से छूट जाए, इतनी सी बात है तारण स्वामी की भैया। अब भैया आपको अच्छी लगी हो तो आप तारण तरण देव के वचनों का श्रद्धान इतना दृढ़ करें, इतना दृढ़ करें, इतना दृढ़ करें, इतना दृढ़ करें कि आपका मन और कहीं लगे ही ना, आपका चित्त कहीं जाए ना भाई। तारण स्वामी की एक फूलना याद आ रही थोड़ी सी, लेकिन वो बहुत गहरी है, लेकिन हम उसे यहाँ कह दे रहा है। चित्त नोटारे मेरे मन रहियो रे, यही उपजियो ममले स्वभाव। तारण स्वामी कह रहा है देखो चित्त तो नोटा है भैया, ये बाहर के आकर्षण में पलट जाता है। वो मिथ्यात्व में पलटने की बात नहीं, माँ तारण स्वामी की बात तो ये है कि ये सदुपयोग में, शुभ उपयोग आदि में पलट जाता है, बाहर की क्रियाओं में पलट जाता है। तो वीतरागता जैसा में ये शुभ उपयोग में पलट जाता है भैया, ये व्रत आदि क्रियाओं में, संयम आदि की क्रियाओं में, मंद कसा आदि के परिणाम में पलट जाता है। तो कह रहे हैं लेकिन रुक जाओ, चित्त तू नोटा है, अब मेरे मन रहियो, मेरे मन के अनुसार रहना। क्यों? क्योंकि उपजा है ममल स्वभाव, क्योंकि अब ममल स्वभाव की प्राप्ति हो गई। वो तो बहुत गहरी आत्मलीनता की, वीतरागता की चर्चा कर रहा है। लेकिन हम तारण पंथियों से, या फिर तारण पंथी नहीं, तारण पंथी मतलब कोई तारण पंथ के तारण पंथ में जन्मे लोगों का ठेका नहीं तारण पंथ। हम तारण पंथी मतलब जो तारण तरण बनने की पात्रता रखते हैं, जो तारण तरण वीतराग मार्ग सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करते हैं, उनकी बात। क्या तारण पंथियों से कह रहा है चित्त नोटा रे, चित्त तो चंचल है। क्या कह रहा है? बाहर के आडंबरों में, बाहर के कौतूहल में पलट जाता है। लेकिन याद रखना मेरे मन रहियो रे, तारण स्वामी का जो उपदेश है, जिन वैनम श्रद्धेनम, कि अप्पा शुद्धप, ये आत्मा ही शुद्धात्मा ममल स्वभावी है, यही रहना। यही रहना। क्यों? क्योंकि उपजियो हो ममल स्वभाव, परम भाव का उदय, परम भाव उपलब्धम, परम भाव का उदय इस श्रद्धान से, दृढ़ श्रद्धान से ही होगा।
और यदि तुम्हारा चित्त भटके, यदि अटके, ये चित्त यहाँ वहाँ ले जाए, तो भगवान की इस वाणी का अमृत पी लेना, भगवान के इन वचनों को स्वीकार करके परम स्वभाव में रहना। इससे कर्मों का विलय हो जाएगा, मिथ्यात आदि सारे भाव मिला जाएंगे और आत्मा निर्वाण को प्राप्त करेगी भैया। देखो भैया, तारण स्वामी की बात थी, हमने आपसे कह दी, आपको अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है भैया, अपना आत्म कल्याण होगा। और अच्छी ना लगी हो तो भैया छोटा बालक जान के माफ करो, तम क्षमा। जितने भी श्रोता है, 2-3 लोग छोड़ के, तनु, अनु बहन, रुचि बहन, 2-4-5 जीवों को छोड़ के बाकी सब बड़े हैं, तो आप लोग बड़े हैं, सभी से क्षमा भाव के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण तरणमंडलाचार्य जी महाराज की जय। जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दयानन्।